हर चैनल पे लाइव है। अरे कागज चाहिए था तो कहाँ भागा तो खाने क्या करना ही लगा रहा है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भावुक होते हुए नजर आए। शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ उनके बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं वो, ये कयास लगाए जा रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरहाल एक बात हम आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलायम सिंह यादव भावुक होते हुए साफ साफ नजर आ रहे थे। लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे शुरू होगी उसमें क्या घोषणाएं होंगी इस पे लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन इसके दौरान ही वो काफी भावुक भी नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव उनके बगल में बैठे हुए हैं। इंतजार हो रहा है बस कुछ ही समय में वो कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं पार्टी में भी और बाहर भी, उसको लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है, लेकिन तस्वीरों में भी साफ साफ नजर आ रहा है कैसे भावुक नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है बाकी लोगों के आने का भी, लेकिन तस्वीरों से भी साफ जाहिर है कि मुलायम सिंह यादव काफी भावुक हैं। शिवपाल सिंह यादव उनको एक पन्ना थमाते हुए, अब इस पन्ने में क्या होगा, क्या घोषणाएं होंगी, इस पर लगातार नजर रहेगी। बस थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। एक पन्ना दिया है शिवपाल सिंह यादव ने, कुछ डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव से। जाहिर सी बात है बड़ी घोषणाएं इसमें हो सकती हैं। लेकिन तस्वीरों से भी साफ जाहिर है, कुछ देर पहले कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव भावुक हो गए हैं। जब से उठापटक शुरू हुई, जब से खींचतान शुरू हुई, तब से ही काफी मुलायम सिंह यादव आहत भी थे। कई बार इस तरह की बातें भी उन्होंने लोगों के सामने रखी। अखिलेश यादव से नाराज लग रहे थे और अब कल की खबर के बाद अब अखिलेश यादव पर क्या कार्रवाई करते हैं मुलायम सिंह यादव, क्या रुख उनका होता है, ये पहली बार सबके सामने वो रखने वाले हैं। इसका इंतजार शिवपाल सिंह यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, और उनके हाथ में काफी पन्ने हैं, तो अब नजर इस पे कि क्या कहने वाले हैं। अभी बोल तो ऑडियो हेलो चौरसिया जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से भूमिका तैयार हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शिवपाल सिंह यादव ने एक पन्ने थमाए हैं, उनको बड़े गौर से पढ़ रहे हैं मुलायम सिंह यादव। क्या लगता है आपको, कोई बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ा ऐलान कर सकते हैं मुलायम सिंह यादव? बिल्कुल, मुलायम सिंह के पास अब अखिलेश को बर्खास्त करने से, पार्टी से निकालने के अलावा
कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के रिबेल लोगों का सम्मेलन राम गोपाल यादव ने पार्टी को डिफाई करते हुए बुलाया है, क्योंकि पार्टी का संविधान साफ साफ कहता है, पार्टी का संविधान साफ साफ ऐसा है ये सभी पत्रकार मित्रों, आपको बहुत जल्दी में बुलाया है, करीब सभी होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण एक हमारा निर्णय है, समाजवादी पार्टी का निर्णय है। आज दिनांक 3 दिसंबर 2016 को हमने कहा है श्री रामपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, उनको मैंने पत्र लिखा है। आज दिनांक 3 दिसंबर 2016 को आप द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों को जारी की गई और इस सूचना द्वारा आपने पार्टी का आपातकालीन राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 1 जनवरी 2017 को प्रातः 11 बजे डॉक्टर राम मनोहर वैदिक विश्वविद्यालय आसाना लखनऊ में बनाने का कार्य किया है। क्या तारीख? 1 तारीख को। और आज क्या तारीख है? और अभी जारी किया। आप भली भांति से अवगत हैं, मतलब कोई सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा अन्य किसी को बुलाने का अधिकार नहीं है। समझ रहे आप? जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को है ये अधिकार, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है वो आप जानो। विगत कुछ दिनों से आपने अनुशासनहीनता के अनेक कृत्य किए हैं, और इस सूचना को जारी करके आपने न सिर्फ घोर अनुशासनहीनता की है, बल्कि पार्टी को भारी आघात पहुंचाने और पार्टी की कमजोर करने का कार्य किया। इन स्थितियों में आपको पार्टी के समस्त पदों पर सदस्यता से अखराज करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। क्योंकि ऐसा है कि अभी तो हमारी बात कि ये लगातार ऐसा क्यों करे। अभी हमने 6 महीना पहले अनुशासनहीनता होने की बहुत जबरदस्त और सीधा हम पर हमला किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीर के घर गए मिलने, बातचीत करने थे, और बातचीत करते हुए सब बातचीत हो चुकी। उन्होंने जो बातें कही वो मैंने सुनी, और उनकी बातों को मैंने गंभीरता से सुना, और हम निकले जैसे ही वैसे फैसले जारी कर दिया। जब बातचीत हो चुकी तो जारी कर दिया। तब इनको मैंने 6 साल के लिए निकाला। फिर इन्होंने सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार की, और फिर हमारे घर पे आए, वहाँ इन्होंने सब गलती स्वीकार करी। हमने उनको माफ़ कर दिया और पुनः पार्टी में दे करके उन सभी पदों पे नियुक्त कर दिया। अब आज उन्होंने क्या किया है, क्या एक दिन में विशेष अधिवेशन, राष्ट्रीय विशेष अधिवेशन बनाया जा सकता है? क्या आपको अधिकार है विशेष अधिवेशन बनाने का? विशेष अधिवेशन हम भी बुलाते तो राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक करते या पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक करते, 2 में
या तो पार्लियामेंट ऐसे चलती है पार्टी, इनकी मर्जी पार्टी चलेगी, न तो पार्लियामेंट और न ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई। हमें पूछ लेते, अनुमति हम देते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुला दो। हमें पूछ लेते हैं कि हम पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बनाना चाहते हैं, हम अनुमति देते तो बुलाइए। और हम तो पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक वैसे ही बुलाने वाले थे, अभी आपके सामने खबर आ जाती, लेकिन तब तक किया गया। इसलिए हम प्रोफेसर रामपाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हैं कि इन्होंने पार्टी को बहुत कमजोर किया है और चुनाव के वक्त पर ऐसी समस्या जानबूझ के पैदा की है। और मैं जो बताऊंगा दूसरी बात को, और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं वो नहीं समझ रहे। मुख्यमंत्री जी का भविष्य ही खत्म कर रहा है ये प्रोफेसर रामपाल। जो मुख्यमंत्री हैं अब उनको भी अपने सादा करके कामों में कर रहे। मुख्यमंत्री तो निर्विवाद होता है, क्या हम नहीं रहे मुख्यमंत्री? ऐसे मौके आए कभी नहीं आए। अयोध्या कांड हुआ तो हमें मेरी इच्छा के विरुद्ध भी देश की एकता के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाई की उसको नैतिकता के नाते मैंने पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार भंग की और जनता भी चले गए। हार गए, ठीक है, कोई बात नहीं। और 4 में फिर बन गए। 11 महीना बाद चुनाव हुआ तो नैतिकता के नाते मैंने अपनी सरकार भंग की। हम चाहते नहीं थे, अगर हम मस्जिद नहीं बताते तो एकता देश की टूट जाती, एक विशेष वर्ग का विश्वास हो जाता कि हमारे पूजा स्थल नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे सोचते रहेंगे। इसे वो कार्रवाई की थी, लेकिन इनका उसमें कहीं योगदान नहीं, कहीं सहयोग नहीं, कुछ कभी नहीं रहा। बने बैठे हैं महामंत्री, आदेश करते हम मनवाते। तो अब आज उन्होंने फिर ऐसा काम किया। ऐसा कोई आप पत्रकार भाई हैं फिर भी दिमाग से सोचेंगे कि एक दिन में विशेष अधिवेशन, आज है 30 तारीख, तो कल कैसे चल पड़ेंगे सब? और एक दिन में विशेष अधिवेशन बनाया जाए, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके लिए कम से कम 15 दिन समय दिया जाता और बहुत ही हो तो 10 दिन तो दिया जाता। और फिर हमें नहीं, हमारी अनुमति नहीं, हमें पूछा भी नहीं, हमें बताया भी नहीं। हमें तो आप लोगों के माध्यम से पता चला, हमें तो प्रेस से पता चला कि इन्होंने विशेष अधिवेशन बुलाया और परसों बुलाया। तो ये विशेष अधिवेशन का वैधानिक नहीं है। ऐसे कैसे हो जाएगा एक दिन में सब आ जाएंगे? और इसमें प्रतिनिधि कौन कौन हैं वो क्या सूची जारी की उन्होंने? क्या सिर्फ सूची मिली, क्या इनको सूची मिली? प्रतिनिधि तो ये भी है, MLC हैं, ये भी MLA हैं, तो इनको भी पता नहीं। तो ये पूजा का पूरा अधिवेशन अपना वैधानिक है। इसे प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मिनिस्टरों से, विधायकों से हमारी अपील है कि इसमें शामिल न हों। वो पूरी तरह से अनुशासनहीनता है। हम नहीं चाहते किसी के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं या कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, बहुत आपने अधिवेशन देखे, एक 24 घंटा के अंदर विशेष अधिवेशन हो जाएगा देश का। विशेष बम्बई के आ जाएंगे क्या पश्चिम बंगाल के आ जाएंगे क्या राजस्थान के आ जाएंगे क्या? आप सोचिए, इससे बड़ी अनुशासनहीनता कोई नहीं हो सकती है जो प्रोफेसर रामपाल ने की है। इसे अभी तो मैंने 6 साल के लिए निकाला है। सोचेंगे इसके लिए कड़ी सजा और क्या दी जाए पार्टी तरफ से।
और कड़ी सजा दी जाए। इसे मैंने आपको बोला कहाँ तक अब इनको डकेता है अखिलेश को भी, इससे अखिलेश का भविष्य को खत्म करना ही रावपाल। क्या आप नहीं समझ रहे? इससे अखिलेश का भविष्य खत्म कर रहा है ये रावपाल। और ये मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहा है। कौन बना रहा था मुख्यमंत्री ने? कोई भी बता दे बना रहा हो, कोई भी, हमने खुद बना दिया। तो इसे अभी बना दो फिर कोई मौका मिलेगा नहीं, हम बना सकते हैं, बना दिया। आप बताओ इतिहास में किसी ने अपने लड़कियों को ऐसा किया? हिंदुस्तान में बता दो, चाहे अंग्रेजी राज रहो, चाहे मुगलकार हो, चाहे कोई हो, चाहे अभी कांग्रेस राज हो, चाहे कोई पार्टी रहे, कभी किसी ने स्वयं मेरा स्वास्थ्य खराब है क्या दौरा में करता था किसी से? इन लोगों से ज़्यादा दौरा करता, इन लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, इन लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं। तो अब हमें ने ये सोचा कि बना दे, अब इसका भविष्य भी खत्म कर दिया रावपाल ने। हम आज बता रहे हैं इसका भविष्य खत्म कर दिया। अब तो ये विवादित कर दिया इसको, और ये समझ ही नहीं पा रहा, ये हमसे भी राय नहीं दे रहा। अब पूछेता विशेषता द्वेष में बुलाया जा रहा है, क्या करना चाहिए? ये सबको सूचना सरकारी दुरुपयोग कर रहा है सरकार का, और सबको सूचना दे रहा है आ जाइए रातों रात, साधन दे रहे कि आ जाइए। ऐसे कई पार्टी चलती, इसलिए मेरे सामने अब कोई भी ऐसा नहीं बचा था कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसे मैंने रावपाल को भी 6 साल के लिए निष्कासित किया है, और दूसरा अभी करते हैं टाइप हो रहा है, टाइप हो रहा है। आपको लिख के दिया जाएगा, आपको आ जाएगा। पूरी बात सुनिए। पता चला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है, दोनों। अब मैं पार्टी को बचाना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य किसी को सजा देना नहीं है। बड़ी मेहनत के साथ हमारे पुराने बहुत साथी जानते होंगे, जमीन पे लेट के भूखे रह करके राजा कर साइकिल पे चलते, ट्रैक्टर में चलते, और हमने 11 महीना में पार्टी बना दी, और पार्टी बना करके 4 बार सरकार बनी। इतनी मेहनत ये वाली फिर से बता दीजिए, बात जो आपने कही है वो दोबारा रिपीट करिए। हम ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर रावपाल ने जो किया है पूरा असंवैधानिक है। अधिवेशन बुलाया जाता है तो पहले प्रचार किया जाता है अधिवेशन है। अब आप चुपचाप प्रस्तुत करा रहे, खारिज करा लिए होंगे, क्योंकि अधिवेशन बनाने के लिए 40% प्रतिनिधियों के दस्तखत होना चाहिए। तो आज जारी कर रहे अभी, तो आज रात में दस्तखत हो जाएंगे पूरे देश के। आप बताओ, क्या बंगाल के, केरल के, राजस्थान के कहीं पार्टी तो चले गए हैं? अब इसने क्या किया, अपना तो जो कर रहे वो अपने जागरूकता। अब ये अखिलेश का भी भविष्य खत्म कर रहे हैं, निश्चित बता रहा
कि अब तो अखिलेश का ही भविष्य खत्म कर दिया इसने। तो अखिलेश समझ ही नहीं पा रहा कि इसका भविष्य खत्म होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। आपने क्या फैसला क्या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया है नेताजी? मुख्यमंत्री शामिल है इसमें। जैसे रामगोपाल जी पर आपने एक्शन लिया है, क्या मुख्यमंत्री जी पर भी कोई एक्शन लिया है आपके साथ? दोनों को 6 साल के लिए दोनों नेताजी सवाल ये है, दोनों ने विरोध किया। नेताजी ये जो सब कुछ हुआ है उसमें पिछले एक हफ्ते से अब रस्साकशी तो चल रही है। देखिए, अब तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम पूरी समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए करेंगे। हमारे लिए समाजवादी पार्टी प्राथमिकता है, हमारे लिए पद नहीं है, न हमें सम्मान का है। अब हमें पार्टी बचानी है। इसे प्रदेश के पूरे और देश के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि कोई भी इसे असंवैधानिक सम्मेलन में शामिल न हो और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएं और समाजवादी पार्टी को बचाएं, वरना पार्टी टूट जाएगी। हम पार्टी को नहीं टूटे देंगे। इसे मेरी देश के सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अपील है कि इस असंवैधानिक के अधिवेशन में नहीं आना चाहिए। 24 घंटा में अधिवेशन होता है और राष्ट्रीय अधिवेशन आप सभी पत्रकार देखते हैं, 1 महीना पहले करते कर सको, कम से कम 1 महीना पहले तारीख होती है, राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक होती है, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होती है, तब मिलकर तारीख तय करते हैं, सहमति सबकी ली जाती है, तब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा में हो जाएगा। ये क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? सरकार है, अधिकारी लगा दे, 10 कारो 10 कारो 10 कारो। नेताजी आपने पार्टी से निकाल दिया है, तो क्या मुख्यमंत्री के पद में भी कोई बदलाव करेगी पार्टी? मुख्यमंत्री के पद में भी कोई बदलाव करेगी पार्टी अखिलेश को निकाले जाने के बाद? आपने 6 साल के लिए दोनों को 6 साल के निकाला है। मुख्यमंत्री कौन रहेगा नेताजी? वो हम तय करेंगे, हम अकेले नहीं करेंगे। विधायकों की बैठक बुला के अखिलेश जी को हटाने की बात करेंगे। आपका साथियों से बातचीत करेंगे, जरूरत पड़ेगी राष्ट्रीय कार्यकारी बना देंगे, जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट बोर्ड बना देंगे। हम तो बिना पार्टी के नेताओं की राय के बिना कैसे कोई फैसला नहीं। मुलायम सिंह जी, अभी आपने कहा कि आपने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। आपने अभी कहा कि आपने अखिलेश को सीएम बनाया, अब वो आपके बेटे भी हैं, उनको पार्टी से आपने आज निकाल दिया 6 साल के लिए। तकलीफ हुई कोई भी हो, पार्टी जूनियर काम करेगा मुख्यमंत्री, तो पार्टी हमारी प्राथमिकता है और हमारी पार्टी की वजह से तो ये बना ही मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री ही अपने दावे से खराब कर रहा, तो हम क्या करें? लेकिन नेताजी ऐसा कौन सा फॉर्मूला था मुख्यमंत्री जी की तरफ से? सवाल यही सब पूरा देश यही जानना चाहता है। प्रोफेसर रामपाल पूरी तरह से अखिलेश का भविष्य खराब कर रहे हैं। ठीक है, पूरा देश यही जानना चाहता है। सहमत हो कि नहीं? नहीं, पूरा देश यही जानना चाहता है। सवाल ये था कि आप अब 4 पूछ रहे तो कैसे बना? एक पूछो। नहीं, सवाल ये है कि आप अखिलेश जी के पिता भी हैं, आपने कहा पार्टी हमारी प्राथमिकता है, पार्टी बचाना प्राथमिकता है। उसी जी का जो सवाल था वो है कि ऐसे पिता होने के नाते आपको कोई तकलीफ भी महसूस हुई थी? आपके बेटे ने ऐसा किया? बचाने के लिए दोनों को 6 साल से निकाल दिया। और क्या बचाने के लिए बात तो दीजिए। अब रहे क्या क्या पूछे? पार्टी बचाने के लिए प्रोफेसर रामपाल और अखिलेश दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निकालता हूँ। चुनाव लड़ाएंगे, पूरा अधिकार हमको है। पार्लियामेंट बोर्ड बना देंगे, साथियों से पूछ लेंगे। और अभी आपका अब आप ये बताइए, आप बताओ शांतिता कितनी है? जब उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं
तो रात में मुख्यमंत्री उम्मीदवारों को घोषित करना, ये क्या ये दिखा दो, ये चिट्ठी दिखा दो, ये चिट्ठी दिखा दो, छोड़ नहीं सकता। नेताजी थोड़ा सा नीचे एक सवाल नीचे वाली चिट्ठी भी, नीचे वाली चिट्ठी, नीचे चेहरा, नीचे वाली भी चिट्ठी, नेताजी नीचे वाली भी चिट्ठी। मुख्यमंत्री के तौर पर विधायकों का समर्थन मिलता है तो क्या होगा? शिवपाल यादव को नया मुख्यमंत्री के रूप में क्या होगा वो अपने तय करेंगे। नेताजी आपको ये चिंता नहीं है? क्या तय होगा हम अकेले नहीं करेंगे, हम नेताजी प्रदेश के तमाम प्रदेश के नेता हैं, पार्लियामेंट बोर्ड है, राष्ट्रीय कार्यकारी है, उसमें फैसला करेंगे, इनकी तरह करेंगे। उन्होंने चलिए आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आपने नेताजी आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आपने इतनी मेहनत करके सरकार बनाई थी, बहुमत की सरकार बनी थी और खुद अपने हाथों से मेहनत करके पार्टी बनाई, इतनी मेहनत की मैंने पार्टी बनाने में, तब कहाँ थे ये कहाँ थे ये लोग? मैंने पार्टी बनाई 92 में पार्टी बनाई थी, मुख्यमंत्री से इस्तीफा देके वो अलग होकर के अकेले मैं पहले